नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राघव एक्सेल प्राइम 2.0 में। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फार्मूलाज मेन्यू को, जिसमें हम सीखेंगे इंसर्ट फंक्शन, डिफाइन नेम्स, फार्मूला ऑडिटिंग, कैलकुलेशन। एंड दोस्तों इसमें जो एक और फंक्शन दिया हुआ है जिसका नाम है फंक्शन लाइब्रेरी, तो इस ऑप्शन को हम अलग से एक प्लेलिस्ट लेके आने वाले हैं, क्योंकि इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी के सभी फार्मूला से रिलेटेड हैं। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फाइनेंशियल और लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ्स एंड ट्रेंड एंड मोर फंक्शंस। तो इसमें जितने भी ये फंक्शन दिए इनमें सभी में जो है आपके फॉर्मूला होने वाले हैं। तो इन सभी को मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं, जिसकी प्लेलिस्ट नेक्स्ट आने वाले टाइम में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। लेकिन इससे पहले अगर आपने इससे पहली सीरीज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट का लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज जाकर देखें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें जो फॉर्मूला स्टेप दिया है इसमें सबसे पहला ऑप्शन है डिफाइन नेम्स का। अब ये डिफाइन नेम्स क्या होता है तो हम आने वाले टाइम में इसको एक एक करके समझने वाले हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहला ऑप्शन नेम मैनेजर का है, बट हम पहले इसको डिफाइन नेम को समझने वाले हैं। हम कई बार क्या करते हैं, एक्सेल में कुछ फार्मूला लगाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सम का फार्मूला लगाता हूँ, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ इज इक्वल टू सम, और यहाँ पे कोई एक रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन जैसे एंटर प्रेस करता हूँ तो इसका टोटल हमें यहाँ पे दे देता है। मान लीजिए मैंने इस रेंज को सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसने टोटल दे दिया है। सिलेक्ट ना करना पड़े मुझे, और मैं चाहता हूँ कि शॉर्टली इसको एक ही क्लिक में टोटल करूंगा। अब मान लीजिए दोस्तों आपको यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर कॉलम का टोटल लगाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस कॉलम को कर लेता हूँ सिलेक्ट। तो मैंने इंग्लिश वाला जो कॉलम था इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं क्लिक करूंगा डिफाइन नेम पे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इसने नेम ले रखा है इंग्लिश, क्योंकि मेरा जो कॉलम था उस कॉलम का नाम था इंग्लिश। ये जो टॉप वाली यहाँ पे आपको नेम दिख रहे होंगे, ये बाय डिफॉल्ट इसी को इसने नाम ले लिया। अब मैं यहाँ पे जैसे ही ओके करता हूँ और मैं यहाँ एक फार्मूला लगाता हूँ सम का, इज इक्वल टू सम, और मैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा इंग्लिश। तो देखेंगे आप यहाँ पे नीचे इसने शो कर दिया कि आप इंग्लिश का फार्मूला लगाना है, तो इसको क्लिक करें। जैसे मैं क्लिक करता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखिए 809 जो इसका टोटल आ रहा था सम, वो यहाँ पे आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो इस टाइप से दोस्तों आप डिफाइन नेम वाले ऑप्शन को यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें दोस्तों जो सेकंड ऑप्शन आता है यूज एंड फार्मूला, ये यूज एंड फार्मूला आप कैसे यूज करेंगे, तो देखिए अभी तक मैं क्या कर रहा था कि यहाँ पे जो टोटल लगा रहा था, जैसे मैं यहाँ पे सम लिखता हूँ, देन सम लिखने के बाद यहाँ पे मैंने इंग्लिश वाले इस कॉलम को सिलेक्ट किया था, या फिर मैं क्या कर रहा था कि यहाँ इंग्लिश लिख रहा था इस टाइम से, तो नीचे इंग्लिश लिखा आ जा रहा था। अब आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं लिखना, तो आप क्या करें, अगर आपको ये नहीं लिखना है तो मैं क्या करता हूँ, यूज एंड फार्मूला में जाके यहाँ इंग्लिश पे क्लिक करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा, तब भी ये यहाँ पे यूज हो जाएगा। यूज एंड फार्मूला का मतलब ही होता है कि आपको अपने फार्मूला में किस टॉपिक को या किस रेंज को एक्सेप्ट करना है या लेना है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अब दोस्तों यूज एंड फार्मूला के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। इससे पहले हम नेम मैनेजर को देखेंगे। इसमें नेम मैनेजर में क्या होता है, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। ये जो ऑप्शन है यहाँ से आप किसी भी ऑप्शन को एडिट या मैन्युअली यूज कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एक करके इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने कंट्रोल बटन प्रेस करके रखा है, इनको सबको सिलेक्ट कर लिया। अब आप चाहें तो इसको डिलीट यहाँ से कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे नया कुछ बनाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, उस रेंज को सिलेक्ट करें, यानी कि पहले तो इसमें नाम दें जो भी आप नाम देना चाहते हैं, और यहाँ से आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा ये किस रेंज को आपको सिलेक्ट करना है। तो अब मैं यहाँ पे किसी भी एक रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अगेन में क्लिक करके ये नाम मैंने दिया, मान लीजिए कुछ भी नाम दे दिया, ओके करूँगा, तो यहाँ पे वो नाम जो है वो ऐड हो जाएगा इस टाइप से। तो आप नेम मैनेजर से यहाँ से नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। जिस भी रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे उसको एडिट कर पाएंगे। देन यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। फिल्टर की मदद से आप इनको फिल्टर कर पाएंगे, किस टाइप का आपको रिकॉर्ड यहाँ पे शो कराना है या यूज करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इन सभी को जो है सिलेक्ट करके डिलीट करने वाला हूँ, ताकि आपको इसका लास्ट ऑप्शन जो है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन ये आपको बता सकूँ। तो अभी क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन क्या होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जो भी मेरा डेटा रेंज था उसको सिलेक्ट किया, देन मैं क्लिक करूँगा क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे। अब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, जिसमें से आप अपने हिसाब से जो भी ऑप्शन लेना चाहें उसको ले सकते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि डिफाइन नेम में हम जो भी रेंज सेलेक्ट कर रहे थे वो टॉप का नेम ले रहा था बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हमें नाम नहीं डालना है तो यहाँ से जैसे हिंदी वाला कॉलम था या जो हिंदी डेटा था उसमें हिंदी नाम ले रहा था, इंग्लिश में इंग्लिश ले रहा था, और मैथ्स में मैथ्स ले रहा था। तो अगर हम टॉप रो पे क्लिक करेंगे तो जो इसके कॉलम में टॉप वाली रो है उसके हिसाब से नेम ले लेगा। अगर हम यहाँ पे लेफ्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो जो लेफ्ट में सबसे लेफ्ट में जो कॉलम होगा उसके हिसाब से ये नेम क्रिएट करेगा। तो हम पहले इसको टॉप रो को सिलेक्ट करके देख लेते हैं। जैसे मैं ओके करता हूँ
तो यहाँ पे आप देख लिया होगा आपने कि उसने जो नेम थे वो ले लिए हैं। अब मैं इस पे नेम मैनेजर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, एसएसटी, स्टूडेंट नेम, इस टाइप से सभी का कॉलम का जो डेटा था इसने क्रिएट कर दिया है। अब आप चाहें तो यहाँ से क्लोज करके एक एक करके इसको ले सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ इज इक्वल टू, मुझे टोटल करना है, इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट के अंदर मैं यहाँ पे नेम फार्मूला में जाऊँगा, यूज एंड फार्मूला, और यहाँ पे मैं कर लूँगा टोटल, और मैं अगेन ओके करूँगा, जो भी इसका टोटल होने वाला है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों आप क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था डिफाइंड नेम वाला सेक्शन। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है फॉर्मूला ऑडिटिंग का। अब ये फॉर्मूला ऑडिटिंग क्या है इसको हम डिटेल से समझने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है ट्रेस प्रेसिडेंट्स का। दोस्तों इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, अब मुझे पता करना है कि मैंने यहाँ पे जो कैलकुलेशन किया है वो किस किस सेल से मैंने डेटा को यहाँ पे ऐड किया है, यानी कि कौन कौन सा डेटा मैंने लेके इसको टोटल यहाँ पे सम लगाया है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, देन मैं ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये एक एरो इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो यहाँ पे डेटा टोटल किया है वो आपने इन सेल्स का डेटा लेके आपने टोटल लगाया है। सो आप यहाँ से जो है इसको ट्रेस कर सकते हैं कि आपने डेटा किस किस सेल से टोटल लगाया है। एंड दोस्तों इसमें जो सेकंड ऑप्शन आता है ट्रेस डिपेंडेंट्स का, इसका काम होता है कि जैसे अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया है 92 पे, अब मुझे पता करना है कि 92 को मैंने कहाँ यूज़ किया, यानी कि 92 मैंने किस वाले सेक्शन में ऐड किया है। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये बोल रहा है कि आपने जो 92 यहाँ पे प्लस किया है वो आपने 295 में इसको जोड़ा हुआ है। तो अगर आपको ऐसा पता करना है कि आपने इस डेटा को कहाँ जोड़ा है, तो आप यहाँ से ट्रेस डिपेंडेंट्स पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब अगर दोस्तों इसको और क्लियरली समझना है तो मैं यहाँ पे इसको कट कर लेता हूँ, देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पे पेस्ट करते ही अब हमें पता करना है कि 92 मैंने जो है वो कहाँ पे यूज़ किया है। तो मैं 92 पे क्लिक करता हूँ, देन क्लिक करूँगा ट्रेस डिपेंडेंट्स पे। जैसे इस पे क्लिक करता हूँ, देखिए इंडिकेट कर रहा है कि आपने 295 में इसको जोड़ा हुआ है। सो दोस्तों यहाँ से आप जो है ट्रेस प्रेसिडेंट्स, ट्रेस डिपेंडेंट्स का यूज़ करके अपने फॉर्मूला को आपने कहाँ कहाँ यूज़ किया है वहाँ पे पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो मुझे मान लीजिए इस एरो को रिमूव करना है, तो मैं रिमूव एरोस पे क्लिक करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। देन दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है शो फार्मूलाज का, यानी कि आपने जो फार्मूला लगाया है, अभी आपको यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है, बट मुझे पता करना है कि मैंने फार्मूला कहाँ लगाया है। सो मैं यहाँ पे शो फार्मूला पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जहाँ जहाँ मैंने फार्मूला लगाया है सम का फार्मूला, वो पूरा मुझे यहाँ पे शो होने लगा है। तो आप इस ऑप्शन की मदद से फार्मूला को पता लगा सकते हैं कि आपने फार्मूला कहाँ पे यूज़ कर रखा है। देन दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है एरर चेकिंग का। अब ये एरर चेकिंग क्या होता है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लस करके इसको जोड़ लेते हैं, +92 +60 +15 +82 एंड +85, एंटर प्रेस करेंगे। अब मैंने जो यहाँ पे जोड़ लगाया है, जो भी प्लस यहाँ पे सम का फार्मूला लगाया था मैंने, वो यहाँ पे नहीं लगाया, मैंने प्लस की मदद से यहाँ पे डेटा को ऐड किया है। सो कोई एक डिजिट की जगह सिंबल डाल लेता हूँ या अल्फ़ाबेट डाल देता हूँ। मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया आर प्रेस करने से क्या होगा कि जो मेरा टोटल हो रखा था वहाँ पे हैज़ वैल्यू करके दे दिया, यानी कि एरर दे दिया इसने। अगर आपके केस में ऐसा होता है कि आपकी एक्सेल शीट में बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है और इस टाइप से वो एरर दे रहा है, आपको पता करना है कि मैंने एरर कहाँ कर रखा है डेटा शीट में। सो आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन आपको जाना है एरर चेकिंग पे। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं, सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हुआ है एरर चेकिंग का। एरर चेकिंग का मतलब होता है कि आपने किस सेल में एरर कर रखा है, वो यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देगा। जैसे कि इसमें बता रहा है एरर इन सेल G9, यानी कि G वाला जो है वो कॉलम है और 9 वाली रो है, तो G9 में मैंने एरर कर रखा है। ये तो मुझे पता चल गया। इसमें एक चीज़ और बता रहा है, एरर इन वैल्यू, यानी वैल्यू में आपने एरर कर रखा है। अ वैल्यू यूज्ड इन द फॉर्मूला इज ऑफ द रॉन्ग डेटा टाइप, यानी कि आपने जो डेटा डाला है इसमें जो आपका एरर आ रखा है वो आपने रॉन्ग डेटा डाला है, यानी डिजिट नहीं है कोई, या तो अल्फ़ाबेट है या कुछ और है। सो आप यहाँ से आपको इतना तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे आपका एरर हो रखा है। तो दोस्तों ये तो हो गया आपका एरर चेकिंग का। देन इसके नीचे आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है एवेल्युएट फार्मूला। अब ये एवेल्युएट फार्मूला क्या होता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए दूसरा पॉपअप ओपन हो चुका है, जो कि है एवेल्युएट फार्मूला का। इसमें ये बता रहा है कि आपने जो प्लस किया है B9, C9, D9, E9 और F9 को प्लस किया है। अब इसमें आपको पता लगाना है कि मैंने किस वाले सेल में डेटा को गलत टाइप किया है। तो मैं एवेल्युएट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्टेप बाय स्टेप ही आगे जा रहा है। मैंने जो पहली वाली B9 वाली सेल थी उसमें मैंने सही लिखा है, यानी 92 दिख रहा है यहाँ पे। अगेन मैं फिर से क्लिक करूँगा, C9 को देखना है, यानी कि C वाला कॉलम, और 9 वाली रो में मैंने क्या लिख रखा है। तो मैं इस पे एवेल्युएट पे क्लिक करूँगा तो देखिए ये भी ठीक डाला है, मैंने 67 डाला है। अगेन मैं एवेल्युएट पे क्लिक करता हूँ तो D9 आ गया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पे ये डेटा डाल रखा है जो भी,
ये बता रहा है कि आपने जो D9 में डेटा डाला वो गलत डाला है, यानी R डाला है। सो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके इजीली देख सकते हैं कि आपका डेटा जो है गलत किस जगह आपने डाल रखा है। अगेन मैं एवेल्यूएट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको बताते जाएगा कि आपने जो डेटा डाला है कहाँ कहाँ इसने गलत डाला या सही डाला, तो यहाँ से आप एवेल्यूएट करके उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था फॉर्मूला ऑडिटिंग का ऑप्शन। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें फॉर्मूला वाले टैब में सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो है तो वो है वॉच विंडो का एज कंपेरिजन टू अदर ऑप्शन। तो अब हम इस पे क्लिक करके देखते हैं कि इसका काम क्या होता है। दोस्तों अगर वॉच विंडो को हमें यूज करना है तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, दोस्तों वॉच विंडो पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक पॉपअप ओपन हो गया वॉच विंडो का। देन मैं जो मेरा टोटल कर रखा है सभी कैंडिडेट का टोटल मार्क्स मेरा जो होने वाला वो 4019 है, यानी 4019 है। देन अब मैं क्लिक करने वाला हूँ एड वॉच पे। एड वॉच पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमें कुछ इंडिकेट कर रहा है डेटा को, हमें यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसकी टोटल वैल्यू है 4019, यानी जो हमारी सीट है इस सीट का जो डेटा था उस पर जो टोटल हो रखा है वो है 4019। अगर मैं इसको 4019 को यहाँ मैं कहीं इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने किया है यहाँ 45, तो मेरा डेटा देखें यहाँ पे चेंज हो गया, यानी 305 हो गया। यहाँ पे ऑटोमेटिक ये डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा। अब अगर दोस्तों इसकी यूज़ की बात मैं बताऊँ आपको तो इसका यूज़ होता है कि अगर आपने MS एक्सेल में अपनी सीट पर बहुत सारा डेटा पड़ा है आपकी और आपको उसको क्या करना है, बार बार नीचे जाके देखना पड़ रहा है। जैसे अगर मैं इसमें 85 की जगह 75 डाल देता हूँ तो ये चेंज हो जाता है। अब यही ये डेटा टोटल इसका मुझे यहाँ भी दिख रहा है, बट मुझे यहाँ तो क्योंकि छोटा डेटा है बहुत कम यहाँ पे मैंने डाल रखा है। अब अगर होता क्या है कि बहुत सारा डेटा है और मुझे इसमें बार बार स्क्रॉल डाउन करके इसको देखना पड़ रहा है, इससे अच्छा है कि मैं वॉच विंडो को यूज़ करके यहाँ पे एक पॉपअप इंसर्ट कर लूँ। अब इस पॉपअप की मदद से मैं जब भी इसमें चेंज करूँगा, जैसे मैं 78 पे क्लिक करूँगा और इसको मैं चेंज कर देता हूँ 660। जैसे मैं चेंज करता हूँ तो देखिए जो डेटा यहाँ चेंज हुआ है वही डेटा इसने यहाँ पे ले लिया। आपको करना कुछ नहीं, एड वॉच पे क्लिक करेंगे और उस सेल पे क्लिक करना है जिस सेल का आप यहाँ पे डेटा शो कराना चाहते हो। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कितने इजी तरीके से आप डेटा का एक पॉपअप बना सकते हैं। इसका एक और यूज मैं दोस्तों आपको बता दूं कि आपको इसका माउस क्लिक का लेफ्ट क्लिक रखना है और यहाँ पे आपको इसको छोड़ देना है। जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे आपको छोड़ देना है, इसको रखते ही ये फिक्स हो जाएगा। अब आप अपने सीट को ऊपर नीचे जितना आप करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ आपको सब कुछ सारी चीज़ें बताएगा कि आपका फॉर्मूला कौन सा लगा है, टोटल वैल्यू क्या हो रखी है, आपने किस सेल में क्लिक कर रखा है, यानी किस सेल का आप टोटल यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ G16 का, जो कि G वाला कॉलम है, 16 वाला यहाँ पे रो होने वाला है, तो इसका ये वैल्यू टोटल होके आ रहा है। सीट का नाम क्या है, अगर मैं सीट 1 2 होता तो यहाँ पे वो बताता, बट मेरी सीट का नाम है MS एक्सेल फॉर्मूला मेन्यू। सो यहाँ पे उस सीट का जो है नाम दिखा रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा और बड़ा करके देखूँ तो यहाँ पे देखेंगे आप ये सीट का नेम बता रहा है, बुक यानी जो मेरी फाइल का नाम है वो यहाँ पे दिखेगा। आई होप कि आपको ये टर्म्स अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। एंड दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन होने वाला है कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन में क्या होता है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसमें 3 ऑप्शंस आपको नजर आ रहे होंगे। अब ये इनका काम क्या होता है, सबसे पहले तो इसमें ऑटोमेटिक का है, सेकंड इसमें ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स, एंड थर्ड इसमें ऑप्शन है मैनुअल का। सबसे पहले तो हम इसको समझेंगे कि ऑटोमेटिक क्या होता है। दोस्तों ऑटोमेटिक क्या होता है कि जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं और इसको हम, जैसे अभी मैं इसको हटा देता हूँ, अब मैं यहाँ पे सम करना चाहता हूँ तो ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करूँगा, देन एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे इसका टोटल आ गया। यहाँ पे सिंपल हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सभी का टोटल आ जाएगा। जैसे मैंने स्क्रॉल डाउन किया तो आप देख रहे होंगे कि इसका टोटल मैंने सिर्फ लगाया था, बट इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, सभी का इसने टोटल दे दिया। ये होता है यहाँ पे ऑटोमेटिक का काम, जो कि अभी आपका ऑटोमेटिक इसमें टोटल दे रहा है। आप, और जरूरी नहीं है टोटल दे रहा है, आप यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लगाएंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे काम करेगा। अब बात आती है इसमें सेकंड ऑप्शन की, जो कि है मैनुअल। इसको हम दोस्तों बाद में समझेंगे डाटा टेबल्स का काम क्या होता है, पहले हम इसको मैनुअल वाले को देखते हैं कि मैनुअल का काम क्या होता है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, देन मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैनुअल पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने मैनुअल पे सेट कर रखे, आप ध्यान दीजिएगा। अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू प्रेस करके एंटर प्रेस कर रखा है। अब यहाँ पे मैं जैसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और नीचे जाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका टोटल था वही इसने इसमें रिपीट कर दिया है। आप समझ रहे होंगे कि जो मैंने अजय नाम के किसी बंदे का मैंने टोटल लगाया है वही जो पूरा सेम जो है इसने रिपीट कर रखा है डेटा। इसका टोटल जो होने वाला था वो नहीं दिया है, तो ये होता है मैनुअल। अब इसको मुझे टोटल लगाना है, तो टोटल लगाने के लिए आप क्या करेंगे, कैलकुलेट नाउ पे जैसे ही क्लिक करूँगा सो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सबका इसने टोटल दे रखा है। तो ये होता है दोस्तों मैनुअल। अगर आप इसको मैनुअल पे सेट करके रख देंगे तो ये मैनुअली टोटल करेगा। अगर आप ऑटोमेटिक रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जब भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाएंगे और ड्रॉप डाउन करेंगे तो सभी का ये टोटल दे देगा आपको। तो आप यहाँ से मैनुअल और ऑटोमेटिक, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अब दोस्तों इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स।
अब ये डेटा टेबल्स क्या है, तो आप जब आने वाली क्लासेस में डेटा वाले सेक्शन में इसको समझेंगे, डेटा मेन्यू में, तो यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस में देखेंगे तो ये थर्ड वाला ऑप्शन है डेटा टेबल्स का। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये पॉपअप ओपन हो जाता है। अब इसका काम क्या होता है तो इसको देखें आप। अभी आप सपोज कीजिए कि मेरे पास यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, यहाँ पे मैं 1 प्रेस करता हूँ, अगेन 1, दोनों का कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ये 1 आ गया। यहाँ पे 2 लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ। अब इसको मैं जो है 1 से लेकर 10 तक यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने मान लीजिए यहाँ पे कुछ डेटा डाला है। सपोज कीजिए मुझे यहाँ पे 2 का टेबल चाहिए, 3 का चाहिए, 4, 5, 6, इस टाइप से मुझे यहाँ पे टेबल इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस डेटा को करूँगा सिलेक्ट, देन मैं जाऊँगा डेटा में। डेटा में जाने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस, इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ डेटा टेबल पे क्लिक कर देता हूँ। ये मुझसे कुछ वैल्यू पूछ रहा है कि आप रो इनपुट कीजिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और रो में कर देता हूँ ये, और कॉलम में मैं डाल देता हूँ ये वाला, देन मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। सो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इजीली यहाँ पे टेबल इंसर्ट हो रखी है। अब दोस्तों इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टेबल जो है चेंज हो चुकी है। यहाँ पे 2 की जगह 3 की टेबल आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूँ तो यहाँ पे 5 का टेबल जो है इंसर्ट हो चुका है। सो अभी आप क्या यहाँ पे कर पा रहे हैं, डेटा टेबल की मदद से इसको आप चेंज कर पा रहे हैं। बट दोस्तों अगर मैं यहाँ पे जाके इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और यही अभी दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ और मैं जैसे यहाँ पे 44 लिखा है अभी, और यहाँ पे 295 लिखा है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 20 करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा तो ये डेटा यहाँ पे चेंज हो गया है। यानी अभी जो कार्रवाई हो रही है आपकी ऑटोमेटिक हो रहा है। मैंने जो अभी यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर रखा है और मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल पे क्लिक कर देता हूँ, तो जो मेरा काम यहाँ पे हो रहा था, जैसे कि अगर मैं 5 की जगह 4 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए अभी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। और यही अगर मैं यहाँ पे सीट 1 पे जाता हूँ और सीट 1 में मैं 15 की जगह यहाँ पे 50 कर देता हूँ, सो आप देखेंगे कि 288 की जगह पे ये ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो आपने फॉर्मूला लगाया है, यानी आपकी सिर्फ डेटा सीट के अलावा, ये जो डेटा सीट थी इसके अलावा कहीं भी टोटल लगाते हैं, कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं, तो वो ऑटोमेटिक चेंज होगा। अगर आपने डेटा टेबल यूज़ किया तो वहाँ पे ये नहीं होगा, यानी ये मैन्युअली हो जाएगा। सो आप यहाँ से जो है इसको इस टाइप से सेट कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये आप समझ पा रहे होंगे क्लियरली। ये तो मेरे पास कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स के लिए डेटा था। अब इसको आप अपने हिसाब से अलग अलग काम में इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड दोस्तों इसमें लास्ट ऑप्शन आने वाला है, वो है कैलकुलेट सीट का। अब ये कैलकुलेट सीट पे आप क्या करेंगे, इसका यूज़ क्या है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों इस कैलकुलेट सीट को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कैलकुलेशन ऑप्शन में जाके इसको मैनुअल पे सेट कर देता हूँ। इसको मैंने मैनुअल पे रखा है। यहाँ पे मैं ऑल्ट के साथ = प्रेस करता हूँ, देन एंटर। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए सिर्फ पहली वाली रो का इसने टोटल दिया है जिसमें मैंने फॉर्मूला लगाया था, इसमें किसी का भी टोटल नहीं दिया है। सेम मैं कार्रवाई यहाँ पे कर लेता हूँ, एंटर, और मैं यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें कि जो मेरी ये वाली सीट थी MS एक्सेल फॉर्मूला मेन्यू, अब मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करते ही जिस सीट पे मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा है, जो भी डेटा है मेरा टोटल करना है मुझे, और मैं कैलकुलेट सीट पे क्लिक करता हूँ, तो जिस सीट पे मैंने कैलकुलेट सीट किया है सिर्फ उसी सीट का ये हमें जो है टोटल देगा। अगर मैं इस पे जाऊँ तो यहाँ पे देखें आप, इसको ऑटोमेटिक नहीं दिया है कैलकुलेशन। अगर मुझे इसको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करना है तो या तो मैं कैलकुलेट सीट पे क्लिक करूँगा, या फिर मैं दोस्तों इसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से ऑटोमेटिक पे क्लिक करूँगा। अब ये ऑटोमेटिक का काम क्या होता है, अगर मैं ऑटोमेटिक पे क्लिक कर दूंगा तो जितनी भी इस फाइल में सीट्स होंगी, यानी जो भी सीट पे मैंने डेटा लगाया, फॉर्मूला लगाया होगा, उन सभी का जो टोटल है ऑटोमेटिक हो जाएगा। बट यहाँ से आप मैनुअली किसी एक पर्टिकुलर सीट का टोटल लगा सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो देखिए ये कैलकुलेट सीट कर देगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप ये टर्म्स समझ पाए होंगे। आशा करता हूं आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मूलाज मेन्यू को विस्तार से समझा। हमने जाना कि कैसे डिफाइन नेम्स, फॉर्मूला ऑडिटिंग, कैलकुलेशन जैसे टूल्स का सही उपयोग करके अपने डेटा को व्यवस्थित एंड कैलकुलेट किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड दोस्तों इसमें जो फंक्शन लाइब्रेरी वाला ऑप्शन हमारा रह गया है, इसका मैं अलग से प्लेलिस्ट लेके आ रहा हूँ जिसमें काफ़ी सारे फॉर्मूले दिए हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि रिसेंटली यूज में जो बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं, फाइनेंशियल वाले फॉर्मूले भी मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ। तो इन सभी का अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊँ तो करीब 400 से 500 फॉर्मूले मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट आने वाली है जिसमें हम इन सभी फॉर्मूलाज को डिटेल से समझेंगे। अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।